हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन को पढ़ रहे थे, जिसको मैंने 2 क्लास में सारी थ्योरी पढ़ा दिया है बिल्कुल बेसिक से। आज हम लोग संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन के क्वेश्चंस को करेंगे हरियंत पब्लिकेशन की बुक से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका है, संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन ए आपका है फ्रैंकलैंड ने, ऑप्शन बी आपका है कोसल ने, ऑप्शन सी आपका है नील्स ने और ऑप्शन डी आपका है रदरफोर्ड ने। तो संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रैंकलैंड ने किया था। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए आपका है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी आपका है कोसल एवं जीएन लुइस, ऑप्शन सी आपका है चैडविक और ऑप्शन डी आपका है नील्स बोर। तो संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन कोसल और लुइस ने किया था। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वैद्युत संयोजक बंध बना होता है। ऑप्शन ए आपका है विद्युत आवेशित अणुओं का, ऑप्शन बी उदासीन अणुओं का, ऑप्शन सी उदासीन परमाणुओं का और ऑप्शन डी विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणुओं समूहों का। तो जो आपका वैद्युत संयोजक बंध होता है वह विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणुओं के समूहों का होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के। ऑप्शन ए आपका है सबसे भीतरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी आपका है बाहर से दूसरे नंबर के कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी आपका है दूसरे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी आपका है बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको बताया था संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सहसंयोजक बंध बनता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, ऑप्शन बी आपका है बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिलने से, ऑप्शन सी आपका है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने से और ऑप्शन डी आपका इलेक्ट्रॉन के साझे से। तो सहसंयोजी जो बंध होता है इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उप सहसंयोजक में होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों के बराबर साझेदारी, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बंध और ऑप्शन डी आपका है एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी। तो मैंने आपका डिफिनीशन में बताया था उस सहसंयोजक बंध का कि क्या होता है, एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है। तो जो मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, Hd2 पर प्लस का 2 और ऑप्शन बी आपका है Hd2 पर प्लस का 3, ऑप्शन सी आपका है Hg2 पर प्लस और ऑप्शन डी आपका है Hg2 पर माइनस। तो मर्क्यूरस आयन का जो प्रतीक होता है क्वेश्चन नंबर 7 का Hg2 पर प्लस का 2 होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Hd2 पर प्लस का 2। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अमोनियम आयन के बनने में NH3 तथा H के बीच बनने वाला बंध होता है। ऑप्शन ए आपका सहसंयोजी बंध, ऑप्शन बी आपका है उप सहसंयोजी बंध, ऑप्शन सी आपका है विद्युत संयोजी बंध और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो जो अमोनिया का एग्जाम्पल है, अमोनिया को हाइड्रोजन से आप क्रिया कराते हैं तो अमोनियम बनता है NH4 पर प्लस। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में ही बताया था उप सहसंयोजक का। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, सहसंयोजक यौगिक जल में प्राय ऑप्शन ए घुलनशील होते हैं, ऑप्शन बी अघुलनशील होते हैं, ऑप्शन सी वियोजित हो जाते हैं, ऑप्शन डी जल अपघटित हो जाता है। तो जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो अघुलनशील होते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलेय होते हैं, ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी कार्बनिक विलायकों में, ऑप्शन सी जल तथा कार्बनिक विलायकों में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। तो सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सहसंयोजक अणु है? ऑप्शन ए आपका है Al2O Al2Cl6, ऑप्शन बी आपका Al2O3, ऑप्शन सी आपका AlAF3 और ऑप्शन डी आपका ए सभी। तो सहसंयोजक चेक करना है तो पहला हम चेक करते हैं Al2Cl6 का। तो आपका एल्युमिनियम 3 है तो Al यहाँ पर एक ले लेता हूं और एक Al यहाँ पर मैं ले लेता हूं। क्लोरीन 6 है तो 1 2 3 4 5 6। क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया कि क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल्युमिनियम के 3, तो 1 2 3 लगा दीजिए। तो एक इससे कनेक्ट करेगा पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट कर लेगा और तीसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे वाले क्लोरीन से। उसी प्रकार से इसको भी कनेक्ट करा दीजिए। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से और तीसरा वाला तीसरे से। इस तरीके से इन क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो गया और इनके बाहरी कोश में, एल्युमिनियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो इन्होंने साझेदारी भी कर लिया। तो इस तरीके से आपका ए भी आपका सहसंयोजक बंध है। अब देख लेते हैं एक सी। तो जैसे सी आपका है इसका AlF3, तो जो फ्लोरीन होता है उसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, बाहरी कोश में 2 और 7 यानी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो देखते हैं Al है 1 2 3 और F यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करा दीजिए, एक इससे कराया, एक इससे कराया और एक इससे कराया। तो इस तरीके से साझेदारी कराने से इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, या अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर दिया, साझा भी कर लिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सहसंयोजी बंध है। तो ऐसा कोई आपके ऑप्शन में नहीं दिया है कि ए और सी दोनों। तो इस तरीके से आपका तीनों यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों ऑप्शन आपके सहसंयोजी बंध के उदाहरण हो गए। इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। आपको टोटल ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश होगा। ऑप्शन ए आपका इकाई ऋणावेश, ऑप्शन बी आपका इकाई धनावेश, ऑप्शन सी आपका 2 इकाई ऋणावेश और ऑप्शन डी आपका 2 इकाई धनावेश। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आता है। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 2 इकाई ऋणावेश आ जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में प्रायः ऑप्शन ए कम होते हैं, ऑप्शन बी समान होते हैं, ऑप्शन सी अधिक होते हैं, ऑप्शन डी गलनांक कम और क्वथनांक अधिक होते हैं। तो सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में प्रायः कम होते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, H2S में बंद होता है। ऑप्शन ए वैद्युत संयोजक, ऑप्शन बी सहसंयोजक, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी एकाकी। तो H2S के बीच हम देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर मैंने शो कर दिया, यस यहाँ पर। सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो संयोजकता करा दीजिए। तो कौन सी संयोजकता है? सहसंयोजी बंध। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है? ऑप्शन ए आपका है MgCl2, ऑप्शन बी आपका है NaCl और ऑप्शन सी आपका है CH4 और ऑप्शन डी आपका है BaCr2 CaBr2। तो क्वेश्चन नंबर 15 को समझिएगा आप। पहला आपको दे दिया है MgCl2, दूसरा आपको दे दिया है NaCl और तीसरा आपको दे दिया है CH4 और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया है CaBr2। तो समझिएगा, देखिए MgCl2, तो Mg के बाहरी केस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के बाहरी कोश में 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक क्लोरीन और 1 2 3 4 5 6 7। अब क्रिया करा दीजिए। तो क्या हो रहा है? Mg पर प्लस का 2 था, इसने एक इसको साझा कर दिया, एक इसको साझा कर दिया, यानी इसमें वैद्युत संयोजी बंध हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। यह इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, क्योंकि क्लोरीन पे -1 होता है, इस भी क्लोरीन पे -1, तो यह प्लस से माइनस यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए ए भी आपका वैद्युत संयोजी हो गया। और NaCl को तो मैंने आपको एग्जांपल में ही बताया था कि Na पे प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है, तो ए साझेदारी करते हैं, सॉरी ए इलेक्ट्रॉनों का इसमें स्थानांतरण होता है, तो ये भी वैद्युत संयोजी बंद हो गया। अब देखते हैं CH4 को। तो कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो CH4 है इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, तो इस तरह से सहसंयोजी दो बंध होगा, आपका CH4 होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से ध्रुवीय यौगिक है। ऑप्शन ए CH4, तो CH4 होगा ही नहीं, क्योंकि अभी ये आपने देखा है कि सहसंयोजी बंध है। और ऑप्शन बी आपका है CCl4, ऑप्शन सी आपका है C2H6 और ऑप्शन डी आपका है HCl। तो वैद्युत संयोजी चेक करना है, तो HCl में आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि H पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है प्लस से माइनस की तरफ, तो यह आपका होता है वैद्युत संयोजी बंध। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सा यौगिक है जो पानी में घुलने पर अच्छा विद्युत चालक होता है जबकि उसके पूर्व विद्युत कुचालक है? ऑप्शन ए सहसंयोजक ठोस, ऑप्शन बी आयनिक ठोस, ऑप्शन सी आणविक ठोस और ऑप्शन डी धात्विक ठोस। तो इसका वह कौन सा यौगिक है जो पानी में घुलने पर अच्छा विद्युत चालक होता है, उसके पूर्व कुचालक होता है? तो यह आपका होता है आयनिक ठोस, जो पानी में घुलने पर अच्छा विद्युत चालक होता है लेकिन उसके पहले कुचालक होता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, आयनिक बंध बनने की शर्त है। ऑप्शन ए दोनों परमाणु धन विद्युतीय हो, ऑप्शन बी दोनों परमाणु उच्च आयनन ऊर्जा रखते हो, ऑप्शन सी दोनों परमाणु ऋणावेशित हो और ऑप्शन डी किसी एक परमाणु की आयनन ऊर्जा कम हो। तो आपका जो आयनिक बंध बनता है उसमें जो एक परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है वो कम होती है, तभी तो ग्रहण करता है। जैसे मैं HCl का लिया, तो Cl में आयनन ऊर्जा कम है, आयनन ऊर्जा कम की वजह से इसने H से एक हाइड्रोजन लिया। तो वैद्युत संयोजी बंध बनने के लिए या आयनिक बंध बनने के लिए यह शर्त है कि किसी एक परमाणु की
आयनन ऊर्जा कम हो, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सोडियम क्लोराइड में बंद होता है, तो अभी मैंने आपको बताया सोडियम क्लोराइड किसका एग्जाम्पल है, वैद्युत संयोजी बंध, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में वैद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्यतः होते हैं। ऑप्शन ए उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक, ऑप्शन बी निम्न गलनांक तथा निम्न क्वथनांक, ऑप्शन सी निम्न गलनांक तथा उच्च क्वथनांक, ऑप्शन डी उच्च गलनांक तथा निम्न क्वथनांक। तो जो आपके सहसंयोजी यौगिक होते हैं वह वैद्युत संयोजी यौगिक के तुलना में उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बोला है कि गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालक होता है क्योंकि इसमें ऑप्शन ए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन बी मुक्त आयन होते हैं, ऑप्शन सी मुक्त अणु होते हैं और ऑप्शन डी सोडियम तथा क्लोरीन परमाणु होते हैं। तो गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालक होता है। विद्युत का चालक होने का कारण यह होता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई भी यदि आपका विद्युत का चालक है, चाहे कोई भी तत्व की बात करें, चाहे किसी भी यौगिक की बात करें, तो यदि वह विद्युत का चालक है तो उसमें कुछ न कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से विद्युत का चालक और अचालक का पता चलता है। तो इस तरीके से मैंने आपको संयोजकता तथा रासायनिक आबंधन के 21 क्वेश्चन करा दिए हैं। आपके हरियंत पब्लिकेशन की बुक में टोटल के 42 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन को मैंने आज करवा दिया है और कल की क्लास में 21 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आपका पूरे चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।